लड़की 10 साल तक कैद में रही थी और पहली बार उसे भागने का मौका मिला। वह पागलों की तरह बाहर की ओर दौड़ी। उसके शरीर की बदबू से कुत्ते लगातार भौंकने लगे, लेकिन राह चलते लोगों से मिलने पर भी उसने मदद मांगने की हिम्मत नहीं की, जैसे उसे अब इस दुनिया में किसी पर भरोसा ही नहीं रहा हो। काफी डर और इंतजार के बाद वह बिना पकड़ी गई ट्रेन में चढ़ने में सफल हो गई। लाइन का अंत, आखिरी स्टॉप। जब कोई जवाब नहीं मिला तो टिकट चेकर ने जबरदस्ती अंदर घुसकर दरवाजा खोला, लेकिन जो उसने देखा उससे वह पूरी तरह हैरान रह गया। एक जवान लड़की, कमजोर, फटे पुराने कपड़े पहने हुए और बेहद दुबली। जल्दी ही पुलिस आ गई, लेकिन लड़की चुप ही रही थी। तो एक महिला पुलिसकर्मी ने तरीका बदला और अपनी जेब से टॉफियों का पैकेट निकाला। यह चाल काम कर गई। लड़की उन्हें छीनने की कोशिश करने लगी, लेकिन पुलिस वाली ने उसे रोक कर कहा कि अगर वह अपना नाम बताएगी तो ये टॉफियां उसकी होंगी। एस्थर की समझ जैसे 5 साल की बच्ची जैसी रह गई थी और अमांडा ने सिर्फ इसी छोटे से तरीके से उसे अस्पताल पहुंचाया। मेडिकल जांच में पता चला कि वह बहुत कमजोर थी। उसका वजन मुश्किल से 30 किलो था और उसकी कलाई और टखनों पर चोट के निशान थे। साथ ही उसके कपड़ों पर संदिग्ध निशान भी थे। पुलिस ने शुरुआती तौर पर इसे बहुत बुरा व्यवहार का मामला माना, लेकिन अजीब बात यह थी कि डेटाबेस में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, जैसे वह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। खाना खाने के बाद एस्थर धीरे धीरे बोलने लगी और कहा कि वह चोरी छिपे अपने घर से भागी थी, जिससे अमांडा बहुत हैरान हुई। उसी समय फॉरेंसिक लैब ने बताया कि संदिग्ध आदमी का पीड़िता से रिश्तेदारी का संबंध था। अमांडा ने कई बार उससे और जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब उस विषय पर बात होती, लड़की उलझे हुए टेक्स्ट के टुकड़े दोहराने लगती, जैसे उसे किसी ने सिखाया हो। उसकी पहचान पता करने और अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस ने उसकी फोटो स्थानीय मीडिया में जारी करने का फैसला किया, उम्मीद में कि कोई जानकारी मिलेगी। फिर उन्होंने रेलवे स्टेशन के कैमरों की जांच की और कुछ अप्रत्याशित पाया। एस्थर के ट्रेन में चढ़ने के थोड़ी देर बाद एक आदमी वैसा ही सैन्य कोट पहनकर दिखाई दिया, जैसे वह उसे ढूंढ रहा हो। पास के सैन्य सप्लाई गोदामों की जांच में पता चला कि किसी ने एक साथ 5 ऐसे ही कोट खरीदे थे। हालांकि वह वीडियो वाले संदिग्ध से मेल नहीं खाता था। जब जांच रुकती हुई लग रही थी, तभी एक आदमी जल्दी जल्दी आया और कहा कि वह अपनी बेटी को ढूंढ रहा है और वह एस्थर का पिता निकला। वीडियो वाले आदमी के बारे में पूछताछ करने पर साफ हो गया कि वह झूठ बोल रहा था और उसने तुरंत उसे साथ ले जाने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस प्रमुख ने लड़की की सुरक्षा के लिए मना कर दिया। सबके हैरानी के लिए उस आदमी ने जन्म प्रमाण पत्र पेश किया। जो लड़की दिखने में सिर्फ 13 या 14 साल की लग रही थी, वह असल में पहले से ही बालिग थी।